ये मोटिवेशन जो शब्द है इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन? यानी कि ये जो टर्म है मोटिवेशन, इसका मतलब क्या है? कौन सी भाषा का शब्द है? यानी कि एटोमोलॉजिकल मीनिंग क्या होगा इसका? शाब्दिक दृष्टिकोण क्या रहेगा अभिप्रेरणा का? एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB-PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। तो आज की इस वीडियो में उसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए, DSSB-PRT से रिलेटेड ये आज हमारा 20th लेक्चर है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के बारे में। यानी कि मोटिवेशन क्या है। तो मोटिवेशन से रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम ये 7 सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? मीनिंग एंड डेफिनेशंस, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन साइकिल, सोर्सेज एंड फंक्शंस, टेक्निक्स, रोल ऑफ मोटिवेशन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये मोटिवेशन का जो टॉपिक है ये न केवल आपके DSSB-PRT की पेडागोजी में है, बल्कि चाहे आप बीएड कर रहे हो, एमएड कर रहे हो, यूजीसी या फिर यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हर जगह आपसे मोटिवेशन का टॉपिक पूछा जाता है। यानी कि जहां पर भी आप लोगों से पेडागोजी पूछी जाएगी, मोटिवेशन का टॉपिक आपको दिखाई देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, मोटिवेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा कि जब परीक्षा के दिन होते हैं, यानी कि जब एग्जामिनेशन का टाइम पीरियड चल रहा होता है, जब बच्चों के पेपर होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं? बर्निंग मिडनाइट ऑयल, यानी कि देर रात भर जागकर वो क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, ताकि वो अपनी परीक्षा की तैयारी कर सके। वाई? आप सभी ने देखा होगा, जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं, कोई भी बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है, वो गिरता है, पड़ता है, चोटें खाता है, बहुत सारे कटपीट लगते हैं, लेकिन फिर भी वो साइकिल चलाना सीखता है। वाई? जो एथलीट होता है, यानी कि एक खिलाड़ी क्या करता है? चाहे ओड सीजन हो, ओड सीजन का मतलब चाहे बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, ओले पड़ रहे हो, कुछ भी हो, वो अपनी मॉर्निंग प्रैक्टिस के लिए जरूर जाता है। कैसे? हाउ एंड वाई? कैसे और क्यों? तो ये हाउ और वाई का जो आंसर है वो क्या है? दैट इज मोटिवेशन। यानी कि कुछ ऐसी चीज है जो आपको क्या करती है? प्रॉम्प्ट करती है, कंपेल करती है, एनर्जाइज करती है, ताकि आप उस पर्टिकुलर बिहेवियर को किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में पूरा कर सके। क्यों कर सके? ताकि आपका जो भी स्पेसिफिक गोल है, जो भी पर्पज है, उसको अटेन कर सके। ठीक है, तो वो क्या है? वो मोटिवेशन। तो ये मोटिवेशन जो शब्द है इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन? यानी कि ये जो टर्म है मोटिवेशन, इसका मतलब क्या है? कौन सी भाषा का शब्द है? यानी कि एटोमोलॉजिकल मीनिंग क्या होगा इसका? शाब्दिक दृष्टिकोण क्या रहेगा अभिप्रेरणा का? तो मोटिवेशन शब्द कहाँ से डेराइव हुआ है? यानी कि ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है मोटिव्स। यानी कि कौन से शब्द से निकला है? मोटिव्स। और एक और शब्द है मोविरी। तो मोविरी क्या है? वर्ब है। ठीक है, मोटिव्स और मोविरी, इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है? मूविंग और टू मूव, यानी कि आगे की तरफ पुश करना, धकेलना। ठीक है, मूव करना। तो कौन से शब्द से निकला है? मोटिव्स भी आपसे को दिया जा सकता है, कभी कभी पेपर में मोटिव्स दे दिया जाता है, कभी कभी मोविरी। तो ये दोनों ही लैटिन वर्ड है। मोविरी क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, तो मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो यानी कि कुछ इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपको स्टिमुलेट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, आपके बिहेवियर को सस्टेन करते हैं। किसके प्रति? यानी कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, आपका जो भी पर्पज, जो भी स्पेसिफिक गोल है, उसको आप अटेन कर सके, उसके प्रति आप अपना एक पर्टिकुलर बिहेवियर कर सके, कुछ कार्य कर। तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा आप किसी भी व्यक्ति को इनिशिएट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं किसी भी गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करने के लिए। यानी कि जो भी वो स्पेसिफिक गोल प्राप्त करना चाहता है, उसके प्रति आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। तो मोटिवेशन की अगर मैं बात करूं तो ये एक बायोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव फोर्स है। यानी कि चाहूं तो मैं आप लोगों को इमोशनली मोटिवेट कर सकती हूँ, बायोलॉजिकली, कॉग्निटिव लेवल पर मोटिवेट कर सकती हूँ, या सोशली मोटिवेट कर। तो आई होप कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम मोटिवेशन की कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अब्राहम मास्लो की जो डेफिनेशन है। यानी कि अब्राहम मास्लो ने किस तरह से मोटिवेशन को डिफाइन किया है।
एब्राहम मैस्लो की अगर मैं यहाँ बात करूं तो उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिवेशन की थ्योरी है। अगर आप लोगों ने मोटिवेशन का टॉपिक पढ़ा है तो उस थ्योरी का नाम मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एब्राहम मैस्लो की मोटिवेशन की कौन सी थ्योरी है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो मोटिवेशन का मतलब क्या है? मोटिवेशन रिफर्स टू द रीजन और मोटिव्स that derive individuals to engage in certain behaviors or activities। यानी कि मोटिवेशन का मतलब है कि भाई कुछ रीजन या कुछ मोटिव्स हैं जो किसी भी इंडिविजुअल को डेराइव करते हैं किसी पर्टिकुलर या किसी सर्टेन बिहेवियर या कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज के प्रति, ताकि वो उस व्यवहार उस बिहेवियर को वो कर सके। यानी कि किसी के प्रति वो क्या करते हैं? मोटिव करते हैं, फोर्स करते हैं, डेराइव करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ मैंने ली है डेविड मेरिल एंड रोजर रेड की। तो उन्होंने किस तरह से मोटिवेशन को डिफाइन किया है? मोटिवेशन इज द साइकोलॉजिकल प्रोसेस दैट गिव्स बिहेवियर पर्पज एंड डायरेक्शन। यानी कि जो मोटिवेशन है वो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो व्यवहार को पर्पज और डायरेक्शन देता है। तो देखिए यहाँ पर जब मैं डेफिनेशन इंक्लूड करती हूँ तो उसके पीछे दो रीजन होते हैं। एक तो आपके जो थ्योरेटिकल पेपर होते हैं जो कि बीएड और एमएड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनको इंक्लूड करनी पड़ती है डेफिनेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कई बार आप लोगों को जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पर डायरेक्टली आपको डेफिनेशन दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि ये जो डेफिनेशन है ये किसके द्वारा बताई गई है। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो एक हमने की एब्राहम मैस्लो और डेविड मेरिल और रोजर रेड की। इसके अलावा बहुत सारी डेफिनेशंस आप लोग बुक से भी पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर हमने एब्राहम मैस्लो की जो डेफिनेशन है उसमें एक वर्ड देखा, मोटिव्स। यानी कि मोटिव्स होता है, कुछ रीजन होते हैं, कुछ मोटिव्स होते हैं। तो ये जो मोटिव शब्द है इसका मतलब क्या है? व्हाट इज मोटिव? तो मोटिव का क्या मतलब है? मोटिव का मतलब मोटिव रिफर्स टू द रीजन और इंटेंशन बिहाइंड अ पर्टिकुलर एक्शन और बिहेवियर। यानी कि जो भी आप कोई कार्य कर रहे हैं, जो भी व्यवहार कर रहे हैं, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, रीजन क्या है, दैट इज कॉल्ड मोटिव। यानी कि क्या मोटिव है? कुछ आप व्यवहार कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई तो मोटिव होता है। तो मतलब मोटिव का मतलब क्या है भाई? क्या रीजन या क्या इंटेंशन है बिहाइंड एनी पर्टिकुलर एक्शन और अ बिहेवियर। तो मोटिव का मतलब क्या है? ये क्या है? मोटिव का मतलब ड्राइविंग फोर्स है जो आपको कंपेल करता है, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल को कोई पर्टिकुलर एक्ट करने के लिए कंपेल करता है, फोर्स करता है। तो मोटिव क्या है? एक ड्राइविंग फोर्स है जो आपको किसी काम को करने के लिए फोर्स कर रहा है, ठीक है, ड्राइव कर रहा है। अब मोटिव्स की अगर हम बात करें तो ये किस पर डिपेंड करता है? सिचुएशन, पर्सनल बिलीफ, डिजायर और गोल्स हो सकती है किसी इंडिविजुअल की। यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आपको फोर्स कर रही है कोई पर्टिकुलर एक्ट करने के लिए, जो आपका पर्सनल बिलीफ हो सकता है, आपकी डिजायर हो सकती है, आपका गोल हो सकता है। तो अगर हम मोटिव्स की बात करते हैं तो देखिए मोटिव्स दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं बायोलॉजिकल मोटिव्स और एक होते हैं सोशियोजेनिक मोटिव। तो बायोलॉजिकल मोटिव्स की अगर हम बात करें तो यानी कि आपकी जो बेसिक नीड्स है, रोटी, कपड़ा, मकान और शेल्टर, ये क्या है? ये बायोलॉजिकल मोटिव है। ये चीजें, ये नीड आपको फोर्स कर रही है, ठीक है। सोशियोजेनिक मोटिव की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा? यानी कि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, समाज में कुछ अचीव करना चाहते हैं, या फाइनेंशियल गेन हो सकता है, या पर्सनल ग्रोथ के लिए आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होंगे? वो सोशियोजेनिक मोटिव। यानी कि समाज में कुछ आप अच्छा करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ करना चाहते हैं, कुछ मतलब धन दौलत कमाना चाहते हैं, तो वो किस तरह के मोटिव हो गए? वो सोशियोजेनिक मोटिव। तो ये था व्हाट इज मोटिव। यानी कि अभी प्रेरक से आप क्या समझते हैं? मोटिव का क्या मतलब होता है? कितने तरह के मोटिव होते हैं? डायरेक्टली कई बार आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाता है मोटिव का मतलब क्या होता है। तो ये क्या है? ड्राइविंग फोर्स है। कितने तरह के मोटिव्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। यानी कि मोटिवेशन का नेचर या विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। फर्स्ट, एक्टिवेशन एनर्जी दैट ड्राइव्स एंड डायरेक्ट्स बिहेवियर। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब जो इनिशियल एफर्ट है वो आपको ड्राइव करते हैं, डायरेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर बिहेवियर के प्रति। नेक्स्ट, गोल ओरिएंटेड फोकस्ड ऑन अचीविंग आउटकम्स। यानी कि मोटिवेशन क्या होता है? गोल ओरिएंटेड होता है, जिसके कारण आप जो भी आपका स्पेसिफिक आउटकम है, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। तो मोटिवेशन क्या है? गोल ओरिएंटेड है। नेक्स्ट, अराइज फ्रॉम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। यानी कि जो मोटिवेशन है वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स से अराइज होता है। कैसे? यानी कि इंटरनल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो
आपका पर्सनल इंटरेस्ट, आपकी डिजायर हो सकती है, यानी कि आप खुद मोटिवेट हैं, बाहरी मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं है। कई बार ये बाहरी मोटिवेशन से अराइज होता है, यानी कि बाहरी कोई फैक्टर है, जैसे संदीप महेश्वरी सर जी की आपने कोई वीडियो देखी और आप तुरंत मोटिवेट हो गए, या कुछ रिवॉर्ड या कॉन्सिक्वेंसेज या पनिशमेंट के डर से आप कार्य करना चाहते हैं, तो वो क्या है, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स। नेक्स्ट, वेरीज इन इंटेंसिटी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड ओवर टाइम। देखिए ये जो मोटिवेशन है, इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, यानी कि हर एक व्यक्ति को आप एक ही तरह से मोटिवेट नहीं कर सकते, और टाइम पर भी डिपेंड करता है। यानी कि अगर बच्चा छोटा है तो उसको मोटिवेट करने का अलग तरीका है, अलग तरह से मोटिवेट करेंगे। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके जो गोल सेट होते हैं वो रिवाइज हो जाते हैं, तो उसको अलग तरह से मोटिवेट करेंगे। डायनेमिक एंड सब्जेक्ट टू चेंज बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस एंड एक्सपीरियंसेस। देखिए 3 बातें इस लाइन में आई हैं। क्या क्या? एक तो डायनेमिक है, यानी कि हम सभी जानते हैं कि भाई मोटिवेशन डायनेमिक है, चेंजेबल है, गतिशील है, क्योंकि हर व्यक्ति को एक ही तरह से आप जो है मोटिवेट नहीं कर सकते। टाइम पीरियड का भी बहुत अहम रोल है, और पर्सन टू पर्सन भी इसकी इंटेंसिटी वेरी करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सर्कमस्टांसेस, यानी कि जो मोटिवेशन है वो इन्फ्लुएंस होता है सर्कमस्टांसेस से भी। कैसे? मान लीजिए कोई बच्चा मोटिवेट तो है, लेकिन उसके सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं है। मान लो उसके पास सोर्सेज की कमी है, या सोशल सपोर्ट उसको नहीं है, या पेरेंटल सपोर्ट उसको नहीं है, तो मोटिवेशन जो है इन्फ्लुएंस होगा। यानी कि बच्चा मोटिवेट है, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस हैं वो उसको परमिशन नहीं दे रहे। ठीक है, तो जो मोटिवेशन है वो किस पर बेस्ड है? सर्कमस्टांसेस पर भी। अगर हम बात करें एक्सपीरियंसेस की, यानी कि जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं वो भी मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे? मान लीजिए किसी भी इंडिविजुअल की सेल्फ एफिकेसी, पर्सनल बिलीफ, उसके एक्सपीरियंसेस किस तरह के, यानी कि उसके पास अगर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं, वो बहुत ही उत्साहित है किसी काम को करने के लिए, तो वो चीजें क्या करती हैं, यानी कि जो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, मोटिवेशन को इनहेंस करते हैं। अगर उसके पास नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, यानी कि फेलियर है, फ्रस्ट्रेशन है, तो वो क्या करेंगे, मोटिवेशन को डिक्रीज कर दे। तो मोटिवेशन क्या है, डायनेमिक है, सर्कमस्टांसेस और एक्सपीरियंसेस से भी इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल नॉर्म्स एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए जो मोटिवेशन है वो कल्चरल नॉर्म्स और इंडिविजुअल डिफरेंसेस से भी इन्फ्लुएंस होता है। कैसे होता है? कल्चरल नॉर्म्स का मतलब सांस्कृतिक मानदंड, यानी कि बच्चा जिस सांस्कृतिक परिवेश में पल बढ़ रहा है उसके जो कुछ नियम, रूल, रेगुलेशन होते हैं वो उनको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। यानी कि जिस कल्चर में बच्चा पल बढ़ रहा है उस कल्चर के लिए क्या डिजायरेबल, एक्सेप्टेबल और इम्पोर्टेंट है, वो चीज मैटर करती है। अगर वो कल्चर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, यानी कि वो सोसाइटी, जिस सोसाइटी या कल्चर में बच्चा है वो बच्चा कुछ और करना चाहता है, लेकिन वो कल्चर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, डिजायरेबल नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो चीज इन्फ्लुएंस करती है। दूसरा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टॉपिक हमने बहुत डिटेल में किया है, यानी कि हर बच्चा, हर व्यक्ति एक दूसरे से डिफरेंट होता है। हर एक बच्चे को एक ही तरह से मोटिवेट नहीं कर सकते, यानी कि उसकी सेल्फ एफिकेसी, पर्सनैलिटी ट्रेट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो क्या है, मोटिवेशन जो है इन्फ्लुएंस होता है किससे? कल्चरल नॉर्म्स और इंडिविजुअल डिफरेंसेस से भी। तो ये था नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की, यानी कि मोटिवेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए मोटिवेशन के मुख्य रूप से 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन को हम इंटरनल मोटिवेशन भी कह सकते हैं, और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को एक्सटर्नल मोटिवेशन हम कह सकते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब है इट अराइज फ्रॉम इंटरनल फैक्टर्स, यानी कि आप इंटरनली मोटिवेट हैं, आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, आप उस चीज को एंजॉय करते हैं, आपकी क्यूरियोसिटी है, आप अपनी लर्निंग को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, यानी कि आप इंटरनली मोटिवेट हैं। मान लीजिए अगर आप सुबह उठकर डेली योगा करते हैं तो कोई बाहर से आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, आप अपनी हेल्थ के लिए अपनी इच्छा से वो योगा डेली करते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। दूसरा है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि बाहरी अभिप्रेरणा या एक्सटर्नल मोटिवेशन या आर्टिफिशियल मोटिवेशन भी इसको कह सकते हैं। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन को हम कहेंगे नेचुरल मोटिवेशन। ठीक है, यानी कि आप इंटरनली मोटिवेट हैं, आप खुद मोटिवेट हैं। ठीक है, तो ये नाम आप ध्यान में रखिएगा। कई बार पजल करने के लिए एग्जामिनर डाल देता है कि नेचुरल और आर्टिफिशियल मोटिवेशन कौन सा होता है। तो नेचुरल का मतलब आप खुद मोटिवेट हैं,
प्राकृतिक रूप से आप मोटिवेट हैं, और आर्टिफिशियल का मतलब बाहर की कोई चीज है जो आपको मोटिवेट कर रही है। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब है इट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि ये जो मोटिवेशन है ये क्या है, बाह्य फैक्टर है जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं। जैसे आप YouTube पर गए और आपने कोई वीडियो देखी, मोटिवेशनल वीडियो देखी, और आप तुरंत मोटिवेट हो गए, या आप रिवॉर्ड के लिए आप काम कर रहे हैं, ग्रेड पाना चाहते हैं, किसी का प्रेज पाना चाहते हैं, या आप पनिशमेंट के डर से काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये बाह्य एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को करने। तो अभी हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे मोटिवेशन साइकिल, यानी कि ये जो मोटिवेशन है इसका पूरा एक चक्र होता है, इसकी एक प्रक्रिया होती है, वो प्रोसेस क्या है, वो साइकिल क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो मोटिवेशन साइकिल है इसमें 6 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? नीड, ड्राइव, अराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट, रिडक्शन ऑफ अराउजल। ठीक है, तो ये जो 6 स्टेप्स हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नीड की। तो नीड का मतलब क्या है, यानी कि जो मोटिवेशन है उसकी पूरी राम कहानी कहाँ से शुरू होती है? आवश्यकता से, यानी कि आपको किसी चीज की आवश्यकता है, नीड है, डेफिशिएंसी है जो कि आपको टेंशन दे रही है। तो पहला स्टेप क्या है? आवश्यकता, यानी कि आपको किसी चीज की आवश्यकता है। अब सेकंड क्या है? ड्राइव। ड्राइव का मतलब कि आपकी कोई डिजायर है, अब आपकी आवश्यकता है, ठीक है, आपको किसी चीज की आवश्यकता है, मान लीजिए आपको जॉब की आवश्यकता है, नीड क्या है? जॉब है। अब कोई चीज होगी, यानी कि आपकी इच्छा हो सकती है या आपकी सिचुएशन हो सकती है जो आपको ड्राइव करेगी। मान लीजिए जॉब आपकी आवश्यकता है, तो ड्राइव क्या होगा कि आपकी घर की कंडीशन अच्छी नहीं है जो आपको फोर्स कर रही है, आपको ड्राइव करनी है उस पर्टिकुलर एक्ट को करने के लिए, जॉब को प्राप्त करने के लिए। तो ड्राइव क्या है? एक डिजायर है जो कि आपको एक्टिवेट करती है आपको बिहेवियर करने के लिए, ताकि आप पर्टिकुलर गोल या जो भी आपका इंसेंटिव है वो आप प्राप्त कर सकें। अराउजल का मतलब क्या होता है? इज अ स्टेट विच यू फील एक्साइटेड, वेरी अलर्ट, फॉर एग्जाम्पल एज अ रिजल्ट फॉर फियर, स्ट्रेस और एंगर। अराउजल को हिंदी में हम कहेंगे उत्तेजना, यानी कि जो सेकंड लेवल का स्टेप था ड्राइव। ड्राइव का मतलब कोई ड्राइविंग फोर्स, कोई फोर्स था, जो कोई चीज थी जो आपको फोर्स कर रही थी, वो अब उस लेवल पर पहुंच चुकी है कि आपको चैन से नहीं बैठने दे रही, यानी कि आप बहुत ज्यादा अलर्ट, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? या तो आप डर के कारण हैं, या आपको स्ट्रेस है, या आपको एंगर यानी कि गुस्सा आ चुका है कि भाई अब तो ये काम मेरे को करना ही करना है, मेरे को जॉब प्राप्त करनी ही करनी है। अब आप इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं, आप इतने ज्यादा उत्तेजित हैं, तो आप क्या करेंगे? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि अपने गोल को अचीव करने के लिए कार्य करेंगे। आप YouTube पर जाएंगे, पैटर्न देखेंगे, तैयारी करेंगे, किताबें उठाएंगे, क्या करेंगे? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करेंगे। उसके बाद क्या होगा? अचीवमेंट। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अचीवमेंट, यानी कि अगर आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे, आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, तो एक ना एक दिन आपको अचीवमेंट भी मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपको जॉब मिल जाएगी, आपने जॉब अचीव कर ली। उसके बाद क्या होगा? रिडक्शन ऑफ अराउजल। रिडक्शन ऑफ अराउजल का मतलब जो आप इतने उत्तेजित थे, इतने एक्साइटेड थे, वो आपने पा लिया है, तो उससे क्या हो गया? रिडक्शन ऑफ अराउजल, यानी कि उस उत्तेजना की कमी हो गई, यानी कि आपका जो अराउजल था वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो ये जो है मोटिवेशन साइकिल के पूरे 6 स्टेप्स है: नीड, ड्राइव, अराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट, रिडक्शन ऑफ अराउजल। अब ये क्या है? मान लीजिए आपकी एक जो आवश्यकता थी वो कंप्लीट हो गई, एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। अब हो सकता है आपकी लाइफ में कोई दूसरी नीड आ जाए, ठीक है, कोई दूसरी आवश्यकता आ जाए, फिर सेम प्रोसेस रहेगा: ड्राइव, अराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट और रिडक्शन ऑफ अराउजल। ठीक है, तो ये क्या है? मोटिवेशन का एक पूरा का पूरा साइकिल है, एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। आपकी मोटिवेशन साइकिल आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन की टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती हैं, किस तरह से बच्चों को, किसी भी इंडिविजुअल को मोटिवेट किया जा सकता है। फर्स्ट, गोल सेटिंग। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका गोल सेट है,
आपको ध्यान में है कि भाई आपको ये कार्य करना है, तो इससे क्या होगी, आपको एक पर्पज, एक डायरेक्शन मिल जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक क्या होती है कि अपना गोल सेट कीजिए। नेक्स्ट टेक्निक है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। देखिए, बच्चे जब भी कोई अच्छा काम करते हैं, यानी कि अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, एफर्ट करते हैं, तो उनको इंक्रेज पॉजिटिव फीडबैक या उनकी प्रेज करके उनको मोटिवेट किया जा सकता है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी जो है मोटिवेशन को बूस्ट करता है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के द्वारा भी मोटिवेशन को इनहेंस किया जा सकता है। आप लोग आए दिन यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, और कुछ कोर्सेज होते हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज होते हैं जो मोटिवेशनल ट्रेनर्स के द्वारा दिए जाते हैं मोटिवेशन को इनहेंस करने के लिए। इसके अलावा कुछ डेवलपमेंटल कोर्सेज होते हैं, यानी कि बच्चों में स्किल्स का डेवलपमेंट किस तरह से किया जा सकता है, तो उनके द्वारा भी, ट्रेनिंग और डेवलपमेंटल कोर्सेज के द्वारा भी बच्चों में मोटिवेशन को इनहेंस किया जा सकता है। यानी कि ये चीजें भी बच्चों को मोटिवेट करती हैं। नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ स्पोर्टिव इन्वायरमेंट। देखिए, अगर आपके घर का वातावरण ही ऐसा है, यानी कि पेरेंट्स, भाई बहन इस तरह के कार्य कर रहे हैं कि आपके घर का इन्वायरमेंट ऐसा है, अगर स्पोर्टिव इन्वायरमेंट है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, तो वो भी मोटिवेशन को बूस्ट करता है। यानी कि आप खुद ही मोटिवेट होंगे, अपने घर वालों को देखकर, अपने भाई बहन को देखकर बच्चा मोटिवेट होता है। मान लीजिए किसी की बहन अगर IAS ऑफिसर बन जाती है, तो दूसरा भाई या बहन होगा, वो भी जो है उसको देखकर उसी तरह के कार्य करने की कोशिश करता है। आप लोगों ने बहुत देखा होगा। लीडिंग बाय एग्जाम्पल। देखिए, लीडिंग बाय एग्जाम्पल यानी कि कोई भी लीडर है, कोई भी ऐसा स्पेसिफिक पर्सन जिसने अपने फील्ड में, यानी कि अपने पैशन को परस्यू करने के लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो उनके एग्जाम्पल्स के द्वारा भी बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है कि भाई देखो, उन्होंने अपने फील्ड में इतना अच्छा कार्य किया है। ठीक है, तो लीडिंग बाय एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स के द्वारा भी बच्चों में मोटिवेशन को इनहेंस किया जा सकता है। नेक्स्ट है गेमिफिकेशन, यानी कि गेम लाइक एलिमेंट्स। यानी कि बच्चों के सामने कई बार हम कुछ चैलेंजेस रख सकते हैं, कुछ कंपटीशन दे सकते हैं, कभी कभी रिवॉर्ड उनको देकर, यानी कि इस तरह के जब कार्य हम करते हैं तो वो बच्चे क्या करते हैं, उस चीज को एंजॉय भी करते हैं और उस चीज में इंगेज रहते हैं। तो जब वो किसी चीज को एंजॉय करते हैं तो उस काम में उनका और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है और ज्यादा वो मोटिवेट होते हैं। तो गेमिफिकेशन यानी कि गेम लाइक एलिमेंट्स के द्वारा भी बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स मोटिवेशन की। अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, स्रोत कौन कौन से होंगे अभिप्रेरणा के। तो मोटिवेशन के दो स्रोत होंगे मुख्य रूप से, इंट्रिंसिक सोर्सेज और दूसरा होगा एक्सट्रिंसिक सोर्सेज। यानी कि टाइप्स जो हमने किए थे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, उसी की तरह ही सोर्सेज होंगे। यानी कि इंट्रिंसिक सोर्सेज का मतलब यानी कि इंटरनल फैक्टर, ठीक है, आपका पर्सनल इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, आप चीज को एंजॉय करते हैं, आप उस चीज में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, अपना खुद का इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, यानी कि आप इंटरनली मोटिवेट है, यानी कि इंटरनल सोर्सेज हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं। एक्सट्रिंसिक सोर्सेज का मतलब बाहर की कोई चीज है जो आपको मोटिवेट कर रही है, यानी कि आप पहचान बनाना चाहते हैं, आप ग्रेड पाना चाहते हैं रिवॉर्ड के लिए, या कंपटीशन, या टीचर का प्रेज, या आपकी पेरेंट की कुछ एक्सपेक्टेशन है, या फ्यूचर कैरियर के हिसाब से आप कोई काम करना चाहते हैं, तो वो क्या है, वो एक्सट्रिंसिक सोर्सेज। तो ये थे सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन, यानी कि एक तरह से टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की तरह ही है। ठीक है, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ मोटिवेशन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि मोटिवेशन का टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में क्या रोल है, यानी कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें मोटिवेशन किस तरह से बच्चों की हेल्प करता है। फर्स्ट पॉइंट, अटेंशन एंड फोकस। देखिए, जो बच्चा मोटिवेट होगा वो क्या होगा, यानी कि बहुत ज्यादा फोकस होगा, अटेंटिव होगा, टीचर के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन क्लास में दी जाएंगी उन चीजों को बहुत अच्छे से वो ग्रहण करेगा, समझने की कोशिश करेगा। एफर्ट एंड परसिस्टेंस, यानी कि मोटिवेशन क्या करता है, बच्चों में, स्टूडेंट्स में एफर्ट, प्रैक्टिस और परसिस्टेंस को प्रमोट करता है ताकि वो अपने कार्यों को अच्छे से कंप्लीट कर सके। यानी कि एफर्ट और परसिस्टेंस पर फोकस करता है। बच्चा क्या होगा, अगर मोटिवेट होगा तो वो एफर्ट भी करेगा और परसिस्टेंसी के साथ काम करेगा, दृढ़ता के साथ कार्य करेगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन, देखिए मोटिवेशन क्या करता है, स्टूडेंट्स को इंक्रेज करता है, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो थ्रू आउट लर्निंग प्रोसेस, यानी कि पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या रहे, एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका रहे, एक्टिवली इंगेज हो रहे हैं। यानी कि कोई भी डिस्कशन हो रहा है या कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है या कुछ भी किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन अगर उनका है, तो वो क्या रहे, एक्टिव मेंबर की तरह एक्टिव रहे थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट,
इमोशनल वेलबींग यानी कि मोटिवेशन भावनात्मक रूप से भी बच्चों की हेल्प करता है। मोटिवेशन जो है बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को क्या करता है, फोस्टर करता है, बढ़ावा देता है। तो ये था रोल ऑफ मोटिवेशन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ क्लासरूम मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन के फंक्शंस कौन कौन से होंगे, कार्य क्या हो सकते हैं मोटिवेशन के। फर्स्ट है इंगेज एंड एनर्जाइज, यानी कि मोटिवेशन क्या करता है, बच्चों को इंगेज और एनर्जाइज करता है। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनका इंटरेस्ट, अटेंशन और एक्टिव पार्टिसिपेशन को जागृत करता है। बच्चों में लर्निंग प्रोसेस के प्रति क्या करता है, इंटरेस्ट और अटेंशन को जागृत करता है, स्पार्क करता है। नेक्स्ट, सस्टेन्स एफर्ट एंड परसिस्टेंस, यानी कि क्या करता है, एफर्ट और परसिस्टेंसी को सस्टेन करता है मोटिवेशन। यानी कि क्या होता है इससे, अगर बच्चा मोटिवेट है तो उसके सामने जो भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस है उनको वो ओवरकम कर सकता है। नेक्स्ट, इनहेंस लर्निंग आउटकम्स। देखिए लर्निंग आउटकम्स को इनहेंस करता है, यानी कि जो मोटिवेटेड स्टूडेंट होते हैं वो उनका एकेडमिक अचीवमेंट हाई होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग डीप होती है, वो अपनी नॉलेज को लॉन्ग टर्म तक रिटेन कर सकते हैं। ठीक है। प्रमोट्स ऑटोनोमी एंड सेल्फ रेगुलेशन। देखिए मोटिवेशन ऑटोनोमी और सेल्फ रेगुलेशन को प्रमोट करता है, यानी कि मोटिवेशन स्टूडेंट्स को सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, गोल सेटिंग और सेल्फ मॉनिटरिंग स्किल्स के लिए फोस्टर करता है। ठीक है, यानी कि वो अपने आप को खुद डायरेक्ट करें, अपने गोल सेट करें, अपनी जो स्किल्स हैं उनको खुद मॉनिटर करें, खुद चेक करें। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक मोटिवेशन, और मोटिवेशन से रिलेटेड ये 7 सब टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। तो मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम मोटिवेशन की थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, जो न केवल आपके DSSB PRT एग्जाम के लिए बल्कि जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम हैं, चाहे बीएड हो, एमएड हो, यूजीसी नेट हो, तो उन सभी में आप लोगों को हेल्प करेंगी। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए अगर वीडियोस आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, आपको सेशन पसंद आता है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक या कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।